सो हेलो वेलकम गाइस, मैं संगानी आपका हमारे चैनल सिंपल इन्वेस्टमेंट्स पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। ठीक है, सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो बेसिकली होने वाला है कि ये जो अश्वथ दामोदरन जी है, जिसको हम डीन ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग भी बोलते हैं, सो वो ये जो आजकल ये जो मार्केट में जो ग्रोथ स्टॉक्स है और बाकी सब जो इंटरनेट बेस्ड कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप से बेसिकली उनकी जो वैल्यूएशन है वो बहुत ज़्यादा हाई है। सो वो उनके ऊपर क्या कहते हैं और हम देखेंगे कि मीन्स क्या ये जो वैल्यू इन्वेस्टिंग है क्या उसमें मर चुके हैं या फिर क्या होने वाला आगे। ठीक है, ये जो पहला लेसन होने वाला है उसमें जो अश्वथ दामोदरन जी है वे कहते हैं कि जो टेक कंपनियां है या फिर जो स्टार्टअप्स है उनको आपको कैसे वैल्यू करना चाहिए और क्या उनमें कोई क्रैश आने वाला है या फिर नहीं आने वाला है, वो सब चीज़ें बताते हैं। देन ये जो दूसरा लेसन है उसमें वो बेसिकली आपको एक वार्निंग देते हैं। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो ये जो पहला लेसन है उसमें जो अश्वथ दामोदरन जी है वे कहते हैं कि मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ, वो बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जो स्टॉक मार्केट है उसमें बहुत पागलपन चल रहा है। ये जितनी भी टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां हैं या फिर जितने भी स्टार्टअप है वो उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। उनकी कैपिटलाइजेशन यानी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, यानी बेसिकली उनके जो प्राइसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, वो लोग ओवर वैल्यूड हो रहे हैं और जिसकी वजह से वो लोग सोचते हैं कि जो मार्केट है वो पूरी पागल बन चुकी है। लेकिन ये जो अश्वथ दामोदरन जी है वे कहते हैं कि जो मार्केट है वो पागल नहीं है, लेकिन ये जो लोग हैं जो कहते हैं कि जो मार्केट है वो पागल हो चुकी है, असली में वो लोग ये जो बिजनेस को एनालाइज करने का नया तरीका है वो नया तरीका ही नहीं सीख पाए। असली में वो लोग ये जो नए नए बिजनेसेस आ रहे हैं, जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनियां आ रही है या फिर बेसिकली ये जो स्टार्टअप्स आ रहे हैं, उन सबको असली में कैसे वैल्यू किया जाए उनको ये चीज़ पता ही नहीं है, जिसकी वजह से वो जो पुराने मेथड है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो पुराने मेथड का इस्तेमाल करेंगे। सो ये जो नई वाली कंपनियां हैं वो बेसिकली ओवर वैल्यूड होने ही वाली है। ठीक है, सो अभी आगे यहाँ पे अश्वथ दामोदरन जी कहते हैं कि जो पुराने बिजनेसेस होते थे और ये जो नए बिजनेसेस है उनमें बहुत ज़्यादा फर्क आ चुका है। उनकी जो नेचर से बेसिकली यानी उनके जो लाइफ स्पैन थे वो बहुत कम हो चुके हैं। यानी पहले की अगर किसी कंपनी की बात करेंगे, जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे जनरल मोटर्स की बात करेंगे या फिर कोका की बात करेंगे या फिर जनरल इलेक्ट्रिक्स की बात करेंगे या फिर ऐसी कोई भी कंपनी की बात करेंगे, सो उनको तकरीबन ये जो प्रॉफिट है समझ जाए कि 1000 करोड़ का प्रॉफिट कमाने में उनको बहुत टाइम लगता था। यानी 1000 करोड़ का प्रॉफिट वो एक साल में कमा रहे, इस पोजीशन तक पहुंचने में उनको बहुत टाइम लगता था। लेकिन आज की जो नई कंपनियां हैं जैसे स्टार्टअप्स है या फिर बेसिकली जैसे जोमेटो हो गया, फिर गूगल हो गया, फिर फेसबुक हो गया, सो इनको बहुत कम टाइम लगता है तकरीबन साल का 1000 करोड़ कमाने में, जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो ग्रोथ का जो परसेंटेज है उनको मीन्स चेंज करना पड़ेगा। जो पुराना जो बिजनेसेस थे उनका ग्रोथ लोग बहुत कम देते थे, लेकिन अभी ये जो लाइफ स्पैन है बिजनेसेस की वो कम हो चुकी है, जिसकी वजह से उनके जो नए बिजनेसेस है उनका जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। और भी कुछ बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे अगर हम बात करेंगे पुराने बिजनेसेस की, तो पुराने बिजनेसेस थे वो तकरीबन 2 से 3 साल तक ही लॉस में रहते थे, लेकिन उसके बाद वो लोग प्रॉफिट कमाने लग जाते थे और उनका जो प्रॉफिट था वो मीन्स एक हद तक स्टेबल था। लेकिन ये जो नए स्टार्टअप्स है या फिर जो नई टेक कंपनियां हैं, लेकिन ये सब जो स्टार्टअप है वो थोड़े ज़्यादा लंबे समय के लिए लॉस में रह सकते हैं, लेकिन जब वो लोग एक बार प्रॉफिट में आते हैं यानी वो तकरीबन 5 से 6 साल तक वो लोग लॉस में रह सकते हैं, लेकिन जब वो लोग प्रॉफिट में आते हैं तब उनका जो ग्रोथ है एकदम एक्सपोनेंशियल होता है। जैसे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे फेसबुक की बात करेंगे या फिर गूगल की बात करेंगे, तो गूगल जितना प्रॉफिट कमाता है मीन्स उसने वो प्रॉफिट कमाना बहुत छोटे टाइम में चालू किया। यानी मेरे हिसाब से 1990 में किसी को पता भी नहीं था गूगल नाम की कोई कंपनी है, उसके बाद ही चालू हुई। जैसे अगर दूसरी कंपनी की बात करेंगे जैसे अमेजॉन 1995 या 1996 में लॉन्च हुई थी, लेकिन आज वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट कमाती है। वो मेरे हिसाब से रिलायंस से भी ज्यादा प्रॉफिट कमाती होगी और रिलायंस कितने टाइम से चलती आ रही है। ठीक है, सर जो ग्रोथ का जो फैक्टर है, जो बिजनेस का जो नेचर है, वो सब चीजों में इतना जो बदलाव आया है वो सब बदलाव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं, जिसकी वजह से वो लोग पुराने ग्रोथ फैक्टर या फिर पुराने नेचर वाली कंपनी पे ही अटके पड़े हैं। ये लोग नई नई जो कंपनी आ रही है, नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे। आगे अश्वथ दामोदरन जी कहते हैं कि कोई भी कंपनी होती है, कोई भी मीन्स कुछ भी हो जाए, वो स्टार्टअप हो जाए या फिर टेक कंपनी हो जाए या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो जाए, कुल मिला के उसकी जो वैल्यूएशन है उसको 3 चीज़ें ही मैटर करती है। एक है कैश फ्लो या फिर उसकी अर्निंग्स, दूसरी चीज़ है उसका ग्रोथ रेट, देन जो तीसरी चीज़ है उसकी क्वालिटी। ठीक है, सो कुल मिला के यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ें ही मैटर करती है और बेसिकली आपको 3 चीज़ों पे ही फोकस करना चाहिए। जो पुरानी कंपनियां थी उनका जो ग्रोथ रेट था वो ग्रोथ रेट कम था, जिसकी वजह से उनका जो प्राइसेस था वो प्राइसेस कम थे, लेकिन जो नई कंपनियां हैं उनके ग्रोथ रेट ज्यादा है, जिसकी वजह से इनके जो प्राइसेस है वो थोड़े बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम है इससे बचने का अश्वथ दामोदरन जी यहाँ पे रास्ता भी बताते हैं। वे कहते हैं कि जितने भी इन्वेस्टर है वो लोग बेसिकली उनको अपना जो दिमाग है उसको स्टैटिक नहीं रखना चाहिए, उसको डायनेमिक रखना चाहिए। उनको समझना होगा कि जो बिजनेसेस है उनका जो नेचर है वो बदलते रहने वाला है, जो ग्रोथ
ग्रोथ है वो बदलते रहने वाला है, जिसकी वजह से उनका जो दिमाग है वो किसी एक टाइम पे नहीं रुक जाना चाहिए। और इसके साथ ही साथ आपको फॉरवर्ड लुकिंग होना होगा, आपको बैकवर्ड लुकिंग नहीं होना चाहिए। बैकवर्ड लुकिंग क्या, बैकवर्ड लुकिंग यानी बेसिकली ये जो पुरानी कंपनियां होती थी उनका जो मेन प्रॉफिट था, वो जो बेसिकली वो जो कंपनियां होती थी वो प्रॉफिटेबल थी, उनका जो प्रॉफिट था वो स्टेबल था बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आप पुराने ग्रोथ रेट का इस्तेमाल करके जो आने वाला जो टाइम होने वाला उसमें ग्रोथ रेट आप निकाल सकते थे। लेकिन ये जो नई कंपनियां हैं, जो स्टार्टअप है या फिर जो टेक कंपनियां हैं, उनका बेसिकली अगर आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो वो लॉसेस में चल रही है और आने वाले कुछ समय तक भी वो लॉसेस में ही रहने वाली है, जिसकी वजह से आप उनको अच्छे से ये नहीं पता लगा सकते कि बेसिकली आपको उनको वैल्यू कैसे करना है। ठीक है, सो यही था लेसन नंबर 1। यहाँ पे अश्वथ दामोदरन जी बेसिकली जो पुराने बिजनेस थे उनकी बात करते हैं, नए बिजनेस की बात करते हुए कहते हैं उनका नेचर चेंज हो रहा है, उनका ग्रोथ रेट भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से आपको भी अपना नजरिया बदलना पड़ेगा। आपको बैकवर्ड लुकिंग के बजाय फॉरवर्ड लुकिंग होना पड़ेगा, क्योंकि जो मार्केट है वो फॉरवर्ड लुकिंग है। मार्केट जो आने वाले समय में जो होने वाला है उसको ही अभी के प्राइस में डिस्काउंट कर देता है। ठीक है, सो बेसिकली आपको जो फॉरवर्ड लुकिंग है वही पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा और साथ ही साथ आपको ये जो बैकवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव है उसको छोड़ना पड़ेगा। मुझे बहुत सारे इन्वेस्टर पता है जिनके जो बैकवर्ड इन्वेस्टिंग जो पर्सपेक्टिव था उनके वजह से उनको बहुत लॉस हो चुका है। ठीक है, सो बेसिकली आपको बैकवर्ड लुकिंग पर्सपेक्टिव छोड़ देना है, यानी आपको पीछे की तरफ नहीं देखना है, पिछले ग्रोथ को नहीं देखना है या फिर पिछले अर्निंग्स को नहीं देखना है, आपको आगे की अर्निंग्स और आगे ग्रोथ को देखना चाहिए। और साथ ही साथ बेसिकली आपको जो नई स्टार्टअप है या फिर नई बिजनेसेस है या फिर जो नई टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनको वैल्यू करना भी आना चाहिए। सो ऐसी एक वीडियो हम बनाने वाले जिसमें हम आपको बताने वाले कि जो स्टार्टअप है उनको असल में वैल्यू कैसे किया जाए। ठीक है, सो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो प्लीज 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 एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और बेसिकली इस वीडियो को भी एक बार लाइक कर देना, ताकि जो यूट्यूब बाबा है वो आपको ऐसी इंपॉर्टेंट और एकदम इंटरेस्टिंग वीडियो और दिखाए। ठीक है, सो अभी ये जो लेसन नंबर 1 है वो यहीं पे खत्म होता है, अभी चलेंगे लेसन नंबर 2 की तरफ। सो ये जो लेसन नंबर 2 है उसमें अश्वथ दामोदरन जी कहते हैं कि ये जो अप्रोच मैंने आपको बताया है कि ये जो कंपनियां है, जो स्टार्टअप्स है, उनमें एक डिफॉल्ट है और वो डिफॉल्ट ये है कि जो फ्यूचर में जो ग्रोथ रेट है वो अब एकदम परफेक्टली नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से बहुत बार हमारे जो वैल्यूएशन है उसमें थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है। जैसे अगर हम बात करेंगे कि किसी कंपनी का शेयर प्राइस अभी 120 रुपए का चल रहा है और हमने जब उसकी वैल्यूएशन निकाली तब उसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू तकरीबन 80 रुपए के आजू बाजू आता है। तो आपको लगता है कि नहीं भाई, जो 120 रुपए और 80 रुपए एकदम क्लोज ही है, सिर्फ 40 रुपए का फर्क पड़ता है, तो क्या करूं, मैं शेयर खरीद ही देता हूं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जो अश्वथ दामोदरन जी है वे कहते हैं कि आपको ये जो प्राइस है, प्राइस से बहुत ज्यादा लॉयल रहना पड़ेगा किसी भी कंपनी को, चाहे वो स्टार्टअप हो या फिर वो ग्रोथ कंपनी हो या फिर वो वैल्यू कंपनी हो, एफएमसीजी कंपनी हो, बैंक हो, कुछ भी हो, उसको इसके इंट्रिंसिक वैल्यू के आजू बाजू प्राइस पे ही खरीदना चाहिए। और अगर आप उससे ज्यादा प्राइस पे करते हो तो आप एक बहुत बड़ा रिस्क उठाते हो कि अगर आपकी कोई भी एक जो अजम्पशन है वो रॉन्ग हो जाती है, अगर उस कंपनी का जो रियल ग्रोथ रेट है वो आपके अज्यूम किए हुए ग्रोथ रेट से कम आता है, फिर ऐसी कोई भी चीज होती है तो आपको बहुत ज्यादा गंदा वाला लॉस होने वाला है, जिसकी वजह से आपको ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा। आप इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा प्राइस नहीं पे कर सकते हो, क्योंकि अगर आप ज्यादा प्राइस पे करते हो तो कुल मिला के लॉसेस आपको ही होने वाले हैं। ठीक है, सो इसलिए वे कहते हैं कि आपको बहुत ज्यादा प्राइस पे नहीं करना चाहिए। वे बोलते हैं कि मैंने बहुत सारे इन्वेस्टर को देखा है जो लोग ये जो ग्रोथ स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी में बह जाते हैं, फिर कंपनी की क्वालिटी में बह जाते हैं और अंधाधुंध किसी भी प्राइस पे उस कंपनी का शेयर खरीद लेते हैं, लेकिन बेसिकली आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो बोलते हैं कि मैं हमेशा से एकदम ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसके रॉयल रहता हूँ। वे बोलते हैं कि मैं कभी भी किसी भी कंपनी का शेयर प्राइस जब इंट्रिंसिक वैल्यू के आजू बाजू होता है तब ही मैं खरीदता हूँ, या फिर उससे नीचे होता है तभी मैं खरीदता हूँ, नहीं तो मैं कितनी भी अच्छी क्वालिटी रह जाए, फिर चाहे वो गूगल हो जाए या फिर फेसबुक हो जाए या फिर एप्पल हो जाए, लेकिन मैं उस कंपनी को नहीं खरीदने वाला। ठीक है, सो आपको भी इन्वेस्टिंग में ये चीज़ करनी ही पड़ेगी। आपको भी सिर्फ जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उसको ओबे करना पड़ेगा, उससे रॉयल रहना पड़ेगा। ठीक है, सो ये वीडियो यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपने वीडियो को लाइक कर दिया तो ये जो यूट्यूब एल्गोरिदम है वो आपको ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो और बताएगी। ठीक है, सो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर देना, देन हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए, और साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा ताकि हमारे चैनल पे कोई भी नई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को यहाँ से देखने के लिए। थैंक यू सो मच, हम चलते हैं।